हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 यानी कि चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, सर्कल है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ये सेंटर है आपका, ओ मान लिया, इसे ए नाम दे देते हैं। ओ ए रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर। एंड आर्क सबटेंड अ राइट एंगल। आर्क आपको पता है, अगर यहाँ एक पॉइंट लगा दें, यहाँ एक पॉइंट लगा दें, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी आर्क हो सकता है। मेजर आर्क, माइनर आर्क होता है। ठीक है, एन आर्क सबटेंड अ राइट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक मिनट, an angle of 60 degree, subtend an angle of 60 degree, subtend an angle of 60 degree, क्योंकि राइट एंगल जब कह रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री भी दिया हुआ है तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये आर्क जो है, एक आर्क जिस सबटेंड कितना बनाता है एट सेंटर, ये भी याद रखें आप, एट द सेंटर। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, या यूँ कहें 60 डिग्री का एंगल जब रेडियस के साथ बन रहा है तो वहाँ से वहाँ तक जो आर्क है उसे कंसीडर करना है, या उस आर्क की बात कर रहा है जो सेंटर पर एंगल कितने का सबटेंड करता है 60 डिग्री का। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको आर्क की लेंथ निकालनी है ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो जो पहले पार्ट में कह रहा है वो निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सॉल्यूशन, length of the arc AB फॉर्मूला इसका है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आपको मालूम होगा इक्वल के सामने इक्वल लिखना। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 60 डिग्री, और ये 360 नीचे में इंटू 2, और पाई की जगह जब तक कहा ना जाए आप 22/7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में 3.14 मेंशन है तो 3.14 लेंगे, वरना 22/7 लेंगे। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 ले लेंगे। रेडियस की जगह क्या है 21। चलिए आप काटा पीटी कर दीजिए मतलब कैंसिल कर दीजिए। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, या यूँ कहें कि 66 टाइम में 360 आ गया, ये बात है। उसके बाद आपका 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्या रह गया भाई 2 × 11 रह गया और कुछ नहीं, यानी कि 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क है, सेंटीमीटर में ही होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ए बी मैंने नाम दे दिया इसलिए लिख दिया। लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकल गया। अब क्या कह रहा है सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के ज़रिया जो सेक्टर बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेक्टर, इसका एरिया। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर बन रहा है, मतलब मेजर सेक्टर ये है। अभी जो सेक्टर बन रहा है उसी, अब से माइनर मेजर कुछ यहाँ पर नहीं कहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सेक्टर जो बन रहा है ये हिस्सा, उसका एरिया निकालना है। तो उसमें कौन सा एंगल लगाएंगे 60 डिग्री लगाएंगे, जो एंगल इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह कितना आपका 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर बोले तो आर की जगह है 21, ये भी 21 हो जाएगा। रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, 21 इंटू 21। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, 6 टाइम 66 टाइम में कैंसिल हो गया, 360 आ गया।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 2 भी कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या बचा आपका नीचे में 11 इंटू 21, बस और तो कुछ नहीं है। तो 11 इंटू 21 क्या हुआ, तो आपका निकल गया आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 231, 21 इंटू 11, 1 2 1 2, हाँ ठीक है, 231 इक्वल टू 231 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का आप ख़ास ध्यान रखेंगे कि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर। अभी क्या है थर्ड पार्ट में, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, जब कॉर्ड जो है दो हिस्सों में डिवाइड करता है सर्कल को तो वो कहलाता है सेगमेंट। तो कॉर्ड तो है नहीं यहाँ, तो 2 पॉइंट है ना ए बी, यहाँ से कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देंगे ए बी, ये आपका कॉर्ड हो गया, ठीक है। आपको इसका निकालना है, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड तो आपका यही है, ठीक है। इस कॉर्ड के ज़रिया जो आपका वो बन रहा है सेगमेंट, उसका एरिया निकालना है। अब आप कह सकते हो कि सर्कल है, सर्कल ये भी कॉर्ड है, ये भी हिस्सा कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर कॉर्ड हो गया और ये माइनर कॉर्ड हो गया, ये वाला ये और ये वाला ये, तो इसका क्यों नहीं निकाल रहे। तो क्या कह रहा है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जिसकी बात चल रही है, जिस एंगल से रिलेटेड, यानी कि 60 डिग्री की बात हो रही है, ना कि ये बात कर रहा है कि 300 डिग्री की। पूरा तो 360 डिग्री होता है, 300 डिग्री अगर गिवन होता, 300 डिग्री पर बात हो रहा होता तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर कॉर्ड, उसके करस्पॉन्डिंग अगर बोलता सेगमेंट निकालने के लिए, तो मेजर सेगमेंट निकालते हैं ना कि माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये हिस्सा निकालना है ए बी, ये जो है शेडेड पोर्शन, ठीक है, इनका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ, ये अगर आप देख लें कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को यानी कि इनके एरिया को माइनस कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो बचेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क, चलिए ऊपर वाले हिस्से को मिटाते हैं। थर्ड पार्ट क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिखते हैं सिर्फ, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी लिख सकते हो आप, फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, आप इक्वल इस तरफ लिखना है, इक्वल उस तरफ स्पेस नहीं तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, अब नाम दे देते हैं ए ओ बी, यहाँ पर नाम कुछ सी दे देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी का एरिया क्या निकला है, एरिया ऑफ सेक्टर 231 निकला है, तो 231 माइनस, ये वापस फिर से फॉर्मूला पुट करके θ/36 इंटू पाई आर स्क्वायर करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू निकाल चुके हो सेकंड पार्ट में, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। 231, अब इसे मिटाते हैं क्योंकि 231 हमें चाहिए था याद रखने के लिए, इसलिए रहने दिया था इसे, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाफ इंटू बी इंटू एच कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस दोनों तो इक्वल ही होगा ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है, सही ना। तो ये दोनों जब साइड सेम होता है तो बेस एंगल भी इनका
इक्वल होता है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। और आपको मालूम है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पहले से है, तो ये कितना डिग्री होगा, अगर एक्स मान लें इसे तो ये भी एक्स होगा। 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2x इक्वल टू 120 डिग्री, x इक्वल टू 120/2 यानी कि x इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल ये 60, ये 60, ये 60, 21, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। जब अंदर के सारे डिग्री जो है एंगल 60 का होता है तो सब साइड भी इक्वल होता है। और वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, आपको जो लिखना है वो यहाँ पर ये है बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और बी सी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि सिंस AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल अपना लिखकर ट्रायंगल का सिंबल ही बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए 231 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, साइड मतलब क्या है 21 इंटू 21। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो आप, 1224 क्या हो जाएगा 1441। ठीक है, और ये हो गया 231 माइनस 441/4 √3। ठीक है, ये जो है आपका कुछ इसी फॉर्म में है NCERT बुक में। आंसर आप इसके आगे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 441 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73 पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस करके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बुक में जो आंसर में है वो आपका है बस यही 231 माइनस 441 √3/4, बस यही है। ठीक है, इसी को बस यहाँ तक कर दिया है। और एरिया निकल रहा है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस थर्ड पार्ट का। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।